विक्रम की 16वीं शती से पूर्व विद्वान रहने वाले धनुष यज्वा नामक वेद भाष्यकार का उल्लेख प्राय इतिहास ग्रंथों में पाया जाता है। इनके द्वारा 3 वेदों के भाष्य किए जाने का संकेत त्रिवेदी भाष्यकार तथा त्रयी विद संज्ञाओं में प्राप्त होता है। इससे अधिक न तो इनके विषय में और न ही इनके भाष्य के विषय में ज्ञात हो सका है। इतिहास इस संदर्भ में प्राय मौन ही है। भाष्यकारों से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 127 की ओर। नमस्कार सभी को। यदि आपने अभी तक पारस्पति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वेदों का ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है। और साथ में बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होती रहे। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना भी ना भूलें, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करते हैं और अगर कहीं कोई सुधार की आवश्यकता हो तो मैं सुधार भी कर सकूं। चलते हैं सूक्त 127 की ओर। इसके ऋषि हैं देवोदासी, देवता हैं अग्नि और छंद है अत्यष्टि। दैवी गुणों से संपन्न श्रेष्ठ कर्म के संपादक जो अग्निदेव, देवताओं के समीप जाने वाली ऊर्ध्वगामी ज्वालाओं से प्रदीप्त और विस्तार युक्त होकर अनवरत घृत पान की अभिलाषा करते हैं। उन देव आह्वानकर्ता, दानकर्ता, सबके आश्रयभूत अरणि मंथन से उत्पन्न शक्ति के पुत्र, सर्व ज्ञान संपन्न, शास्त्र ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी के सदृश अग्निदेव को हम स्वीकार करते हैं। हे ज्ञानी और तेजस्वी अग्निदेव, हम यजमान उत्तम विचारकों के लिए माननीय मंत्रों द्वारा यज्ञ में आपका आह्वान करते हैं। ये प्रजाएं अपनी रक्षा के लिए श्रेष्ठतम, तेजस्वी, सूर्य के सदृश गतिमान, यज्ञ निर्वाहक एवं प्रदीप्त किरणों से युक्त अग्निदेव को तुष्ट पुष्ट करती हैं। वे अग्निदेव तेजोमयी सामर्थ्य से अत्यंत दीप्तिमान, क्षत्रियों में भय का संचार करने वाले तथा फरसे के तुल्य द्रोहियों का नाश करने वाले हैं। धनुधारी अचल योद्धा की तरह जिनके प्रभाव से बलवान शत्रु भी पराजित हो जाते हैं एवं अनुशासन स्वीकार करते हैं, उन अग्निदेव के संयोग से अत्यंत कठोर पदार्थ भी खंड खंड हो जाते हैं। अग्नि के विस्फोटक प्रयोग से शिलाओं को खंडित करने तथा वेल्डिंग जैसे प्रयोगों से लोह खंडों को काटने की प्रणाली वर्तमान विज्ञान द्वारा खोजी जा चुकी है। जैसे ज्ञानी पुरुषों को धन देने का विधान है, उसी प्रकार अति सुदृढ़ शक्तिशाली मनुष्य द्वारा अपने संरक्षण के निमित्त अग्नि में हविष्यान देने पर अरणि मंथन से प्रकट होने वाले अग्निदेव अपनी प्रचंड ज्वाला से प्रदीप्त होकर ऐसे ऐश्वर्यों से परिपुष्ट करते हैं, जिस प्रकार अग्निदेव असंख्य वनों में प्रविष्ट होकर उन्हें जला डालते हैं तथा अपने तेज से अन्नों को पकाते हैं। वैसे ही वे अपनी तेजस्विता से सुदृढ़ वैरियों को भी धराशायी कर देते हैं। हम अग्निदेव के निमित्त यज्ञ हविष्यान अर्पित करते हैं, जो दिन की अपेक्षा रात्रि को अधिक रमणीय लगते हैं। जैसे पुत्र के लिए पिता द्वारा सुखदायक निवास दिया जाता है, वैसे ही दिन की अपेक्षा रात्रि में प्रखर तेजस्वी दिखाई देने वाले अग्निदेव के निमित्त हवियां समर्पित करें। ये अग्नि ज्वालाएं भक्त या अभक्त दोनों का भेद किए बिना प्रदत्त आहुतियों को स्वीकार करती हैं। हविष्यान ग्रहण करने वाले अग्निदेव सदा जरा रहित चिरयुवा रहते और यजमान को भी अजर प्रखर बना देते हैं। पूजनीय अग्निदेव यज्ञ कर्मों, उपजाऊ क्षेत्रों और रण क्षेत्रों पर सभी जगह वेगवान वायु की तरह ही ऊंचे स्वर से गर्जना करते हैं। यज्ञ की ध्वजा रूप पूजनीय अग्निदेव हवियों को स्वीकार कर हविष्यान ग्रहण करते हैं। निज की प्रसन्नता के साथ दूसरों के लिए भी आनंदप्रद इन अग्निदेव के मार्ग का संपूर्ण देव उसी प्रकार कल्याण प्राप्ति हेतु अनुसरण करते हैं, जिस प्रकार मनुष्य कल्याण की इच्छा से सन्मार्गगामी होते हैं। जब भृगुवंश में उत्पन्न ऋषियों ने मंथन द्वारा इन अग्निदेव को प्रकट किया और स्तोत्रकर्ता, तेजवान तथा विनयशील भृगुओं ने 2 प्रकार से उनकी प्रार्थनाएं की, तब परम पावन धारण करने योग्य ज्ञानी अग्निदेव ने प्रेम पूर्वक अर्पित की गई आहुतियों को ग्रहण किया। वे ज्ञानी अग्निदेव
धनों पर प्रभुत्व स्थापित करते हुए निश्चित ही हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार करते हैं। हम संपूर्ण प्रजा के रक्षक, समदर्शी, गृहपालक, सत्यवादी, अतिथि रूप अग्निदेव को उपभोग्य सामग्री के निमित्त आवाहित करते हैं। उन अग्निदेव के निकट हविष्यन पाने के लिए संपूर्ण देव उसी प्रकार आते हैं जिस प्रकार पुत्र पिता के पास अन्न सामग्री की प्राप्ति हेतु जाते हैं। इसी भाव से मनुष्य भी देवताओं के लिए आहुतियां प्रदान करते हैं। हे अग्निदेव, आप अपनी सामर्थ्य शक्ति से शत्रुओं के पराभवकर्ता और अति तेजस्वी रूप में ही प्रकट हुए हैं। जैसे देव यज्ञों के निमित्त धन प्रकट होता है, वैसे ही अग्निदेव यज्ञ संरक्षण के लिए प्रादुर्भूत हुए हैं। आपकी प्रसन्नता अति बलप्रद, कर्म प्रखर, तेजस्वी है। हे अविनाशी अग्निदेव, इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण सभी मनुष्य दूत रूप में आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं। हे साधकों, शत्रु पराभवकर्ता प्रभात वेला में जागरणशील अग्निदेव को आपकी महिमामय स्तुति गान उसी प्रकार से प्रसन्नता प्रदान करें जैसे उदार मना पशुधन आदि का दान देने वाले मनुष्यों द्वारा की गई स्तुतियां प्रसन्नता देती हैं। यज्ञ संपादक सभी जगह इसी भाव को दृष्टिगत रखकर प्रार्थनाएं करते हैं। स्तुति गान में कुशल होता सभी देवों में सर्वप्रथम इन अग्निदेव को उसी प्रकार प्रशंसित करते हैं जिस प्रकार चारणगण धनवानों की प्रशंसा करते हैं। हे अग्निदेव, समीप से दीप्तिमान दिखाई देने वाले आप देवताओं द्वारा पूज्य हैं। आप कृपा पूर्वक शेष धन से हमें परिपूर्ण करें। हे सामर्थ्यवान अग्निदेव, आप दीर्घायुष्य के लिए उपभोग्य पदार्थों को प्रदान करके हमें यशस्वी बनाएं। हे ऐश्वर्य संपन्न अग्निदेव, आप स्तोताओं को श्रेष्ठ शौर्य संपन्न और पराक्रमी बनाएं तथा अपनी सामर्थ्य शक्ति से शत्रुओं का संहार करें। ये हुआ सूक्त 127। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 128 के साथ। नमस्कार सभी को, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।